तलवार पकड़े हुए जिस्म लगाया है आपने, ये किसी गुनाहगार का जिस्म हो सकता है, मौला अली का जिस्म नहीं। खुदारा मेरी इल्तिजा को सुनिए, मेरी इल्तिजा को गौर करिए, अकेले में बैठकर गौर करिए, या किसी आलिम दीन से, किसी सूफी बासफ़ा से पूछ लीजिए। 13 रजब आ चुकी है और 13 रजब के ऊपर आप लोग इस तरह की गुस्ताखियाँ करते हैं। यही गुस्ताखियाँ आपने सईदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की जब यौम पैदाइश आई आपने तब भी की, और अब फिर आप करेंगे, और जब ये 12 रबीउल अव्वल आएगी तब भी आप करेंगे। आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर खाके जब बनते हैं मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, और हम खुद अपने स्टेटस के ऊपर ऐसे ऐसे खाके लगा देते हैं। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, सईदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का यौम पैदाइश आया तो आप लोगों ने एक ऐसी, सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, सईदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का जैसे ही यौम विलादत आया तो आप लोगों ने ऐसे ऐसे स्टेटस लगाए जिसमें बज़ाहिर बेशक ना था, मगर एक अबाया जो नज़र आया, जो वो अबाया था, उस अबाए के अंदर आपने गौर किया कि वो अबाया एक आपने दिखा दिया। उस अबाए में बज़ाहिर तो ये लगा कि ये अबाया है, मगर तसव्वुर में वो क्या गया, मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद पिछले साल भी मौला अली की जब ये 13 रजब आई तो 13 रजब के ऊपर आप लोगों ने जो मौला अली की तलवार थी दो नोकों वाली, वो तलवार और एक हाथ में पकड़ी हुई, किसी के हाथ में पकड़ी हुई तलवार आ गई और चेहरे के ऊपर रोशनी डाल दी गई कि चेहरा ब्लर कर दिया गया। मेरे भाई, खाका तो आपने बना दिया, बात बड़े गौर करने की है, खाका तो आपने बना दिया है। क्या आप वो पक्के सच्चे मुसलमान हैं कि आपने ये खाका बनाया है तो आपकी गिरफ्त नहीं होगी? क्या ये गिरफ्त सिर्फ गैर मुस्लिमों की होगी कि गैर मुस्लिम अगर खाका बनाएंगे तो उनकी इस चीज़ के ऊपर गिरफ्त होगी? नहीं मेरे भाई, आपकी भी गिरफ्त होगी। आपको भी पूछा जाएगा कि आपने अपने स्टेटस के ऊपर क्या लगाया था। आपने जो स्टेटस लगाया था क्या उसके अंदर खाका नहीं था? क्या मौला अली का खाका बना देना आप लोगों को जायज़ है? मैंने तो यहाँ तक भी अभी टिकटॉक पे देखा है कि मौला अली के साथ मौला अली का हाथ बुलंद किया हुआ है और साथ में जो शख्सियत दिखाने की कोशिश की गई है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, वो आप बेहतर समझते हैं। मैं उसका वो भी नहीं कह सकता, ज़िक्र भी नहीं कर सकता उस चीज़ को। खुदा के वास्ते पहचाने, अपने अंदर उन दुश्मनों को पहचाने जो आपके जज्बात के साथ खेलते हुए आपको ये खाके अपने टिकटॉक के ऊपर, अपने स्टेटस के ऊपर लगाने पर मजबूर कर देते हैं। उन दुश्मनों को पहचाने जो आपसे ये गुस्ताखियाँ करवा रहे हैं, उन दुश्मनों को पहचाने जो आपसे ये चीज़ें इसलिए करवा रहे हैं कि आपके दिल से मोहब्बत अहले बैत ख़त्म हो जाए। मैं आप लोगों को तंबीह दे रहा हूँ, झंझोड़ रहा हूँ, खुदारा अपने गिरेबानों के अंदर झांकें कि क्या आपने ये जो गुस्ताखियाँ की हैं, क्या ये काबिल माफ़ी हैं? आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोग गुनाह में शामिल हो रहे हैं। खुदारा खुदारा इस भाई की इल्तिजा को आप समझें और अपने स्टेटस के ऊपर लगाने से पहले अब आप देखें कि आपके किसी दोस्त अहबाब ने इस तरह का स्टेटस लगाया है तो उसको भी मना करें, उसको भी समझाएं कि मेरे भाई ये स्टेटस नहीं बनता। आप किसी के टिकटॉक के ऊपर देखें कि खाका बना हुआ है मौला अली का, तो आप उसको भी रोकें, उसे कहें कि ये टिकटॉक डिलीट कर दे कि मौला अली का खाका जो बनाया है वो किसी आम इंसान के, मौजूदा इंसान का जिस्म है, वो मेरे प्यारे मौला अली का जिस्म अतहर नहीं है, वो किसी आम गुनाहगार शख्स का जिस्म हो सकता है। आप किसी आम गुनाहगार शख्स के जिस्म को
मौला अली का जिस्म बना सकते हैं? नहीं मेरे भाई, इस तरह की गलतियां, इस तरह की गुस्ताखियां, इस तरह के खाके जारी ना करें, अपने स्टेटस पे ना लगाएं। उल्टा सवाब के आपको सवाब मिले, उल्टे आप गुनाह की दलदल में धंस रहे हैं। मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, खुदारा इस चीज़ को पहचाने। और अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तानी, ये आपका अपना चैनल है, इसमें हम आपके लिए हर एक तरह की वीडियो लेकर आते हैं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।